और नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल सभी का। आई होप सभी लोग एकदम मस्त हो गए। 11th क्लास एकदम अच्छे से पास करके आ चुके हो, अब आ गए हो 12th की जर्नी पे, 12th की क्लास में। अब इस 12th की क्लास को यार कैसे हम एकदम अच्छे से ऊपर लेवल तक लेके जाएं, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में 95% प्लस मार्क्स आएँ। कॉमर्स की जर्नी यार इस चैनल पे तुमको बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि तुम कैसे हर चीज़ प्लान कर सकते हो, कैसे करियर में आगे बढ़ सकते हो, कैसे और चीज़ें कर सकते हो, हर चीज़ रिलेटेड मिलेगी। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर भी दिया होगा, जिसमें आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन कर सकते हो हमारी टीम से, जो आपको गाइड करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आज हमारा डिस्कशन होने वाला है व्हाट इज़ अ रोड मैप, मतलब हाउ टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर योर क्लास 12th कॉमर्स, जिससे कि आप स्कोर कर पाएँ मोर देन 95% प्लस मार्क्स इन योर 12th जर्नी। तो चलिए यार इसी बात को लेके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम्हारे 12th क्लास में कैसे करके पेपर पैटर्न आता है। तो पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात करते हैं। तो पेपर आता है तुम्हारे 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स होता है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे होता है। 80 मार्क्स का जो होता है वो रिटन पेपर आता है, एंड जो 20 मार्क्स होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जो कि तुम्हारे स्कूल में टीचर्स बाहर से आते हैं जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, उसमें तुम्हें 20 मार्क्स मिलते हैं। अभी हम मेजोरिटी जो पोर्शन बात कर रहे हैं वो 80 मार्क्स की कर रहे हैं, उसको हम कैसे करने वाले हैं। तो 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें भी 20 मार्क्स के आएंगे, वो तुम्हारे MCQs टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। उन MCQs टाइप क्वेश्चन को तुम आसानी से कवर अप कर सकते हो, बड़ी इजीली हो जाते हैं। उसके बाद ही जो तुम्हारा बचता है 60 मार्क्स का पेपर, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव आता है, एंड ये जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स हैं कितने। तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स टोटली जो 12th कॉमर्स में होते हैं या फिर 12th में होते हैं वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, दूसरा मेन बिजनेस स्टडीज़, एंड तीसरा मेन जो है इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट जो तुम्हारे कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड करते हैं वो है। उसके बाद एक लैंग्वेज होता है जिसको हम इंग्लिश होती है, और एक होता है तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारी चॉइस होती है, जिसमें तुम या तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, या फिर हिंदी भी ले सकते हो, और भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल कौन से तुमको एडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो उस बेसिस पे तुम ले सकते हो। अब जो तुम्हारी बात रहती है कि तुम ऐसे करके प्रिपेयर करो कि तुम्हारे 95% प्लस मार्क्स आ जाएं, तो यार उसके लिए देखो एक रोड मैप तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर मैं आज से डेट से बात करूं, मान लो मैं अगर आज अभी मार्च में खड़ा हूं या फिर अप्रैल में खड़ा हूं, तो अभी मेरे पास जनवरी तक पूरे के पूरे 10 मंथ्स हैं। तो 10 मंथ्स अभी हमारे पास हैं जिसमें हम पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं 10 मंथ के बेसिस पे। तो सबसे पहले इन जो 10 मंथ हैं इनको तुम 2 टुकड़ों में बांटो। सबसे पहला एक 6 से 7 मंथ के एक टुकड़े में बांटो, और 3 और 4 मंथ का एक अलग टुकड़ा बनाओ, ठीक है। तो जो 6 से 7 मंथ का जो एक बैच होगा उसमें तुम क्या कंप्लीट करोगे, उसमें तुम सारा का सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। मतलब 6 से 7 महीनों में, मतलब अप्रैल से लेके और वो जो 6-7 मंथ होंगे जाके ना, उसमें तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख लेना। अगर तुमने सिलेबस अपना कंप्लीट करके रख लिया तो तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा कि जो तुम्हारी रिमेनिंग 3-4 मंथ्स होंगे उसमें तुम अपना रिवाइज कर सकते हो। मतलब जो तुमने अभी तक पढ़ा, जो तुमने अभी तक कंप्लीट करा, उसको रिवाइज कर सकते हो। तो मेन चीज़ है अब ये 6 से 7 मंथ में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज टिप दे दूंगा कि तुम कैसे करके एक सब्जेक्ट को उठाओगे एंड उसको कंप्लीट करते जाओगे। कैसे कंप्लीट करोगे, क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, वो चीज़ें बताऊंगा। और तुमको साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा मुझको टिप लगती है तो मैं वो, अगर मैं इस वीडियो में हो सकता है ना कवर हो पाए हर चीज़, तो मैं उसको शॉर्ट्स में डाल के तुम्हें पूरे 12th जर्नी में मोटिवेट करता रहूँगा, तुमको टिप्स देता रहूँगा। तो सबसे पहले ये जो एक रेशियो बना लेना 60-40 का, मतलब 60-40 के रेशियो का मतलब है 6 मंथ और 4 मंथ। 10 मंथ तुम्हारे पास हैं, उसमें 6 मंथ तुम दोगे अपने लेक्चर्स के लिए या फिर जो तुम अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए, और 4 मंथ्स दोगे तुम अपने रिविजन्स के लिए, जिसमें तुम 3-4 रिविजन्स कर पाओ आसानी से, और उसी टाइम में तुम अपने मॉक टेस्ट या फिर जिसको तुम बोलते हो सैम्पल पेपर्स, उनको भी सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट के बेसिस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स की बात, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स में तुम्हारे पास बेसिकली ऐसे ही एग्जाम पेपर आता है कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें 20 मार्क्स MCQs होंगे, एंड रिमेनिंग तुम्हारे 60 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा। तुम्हारे पास अकाउंट्स में अच्छा खासा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है। तो अकाउंट्स को तुम करने कैसे वाले हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसको कवर कैसे करोगे, उसको अप्रोच क्या रखोगे उसको कवर करने की। तो वही अप्रोच कि तुमको 6 मंथ के अंदर अंदर अकाउंट्स कंप्लीट कर लेना है।
तो 6 मंथ के अंदर अंदर अकाउंट्स कंप्लीट कैसे होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले टिप अकाउंट्स में तुम क्या करोगे, अकाउंट्स में जो टीचर, मतलब मान लो अगर तुम क्लासेस कर रहे हो, मतलब स्कूल में जो क्लास कर रहे हो उसमें तुमको जब कोई चैप्टर मान लो सिखाया, डिवेंचर वाला चैप्टर सिखाया उसमें तुमको, तो तुम उसको क्या करोगे, उसके क्वेश्चंस अगर स्कूल में टीचर्स ने भी कराए हैं तो उसके साथ अब उन क्वेश्चंस को तुम खुद से भी ट्राई करोगे। टीचर्स के ऊपर डिपेंडिंग, टीचर ने क्लास में करा दिया इसका मतलब मेरा काम हो गया, नहीं, तुमको वो एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अकाउंट्स की ब्यूटी ही है कि जितनी बार खुद से सॉल्व करोगे उतना उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अकाउंट्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू स्कोर, ये वाला फंडा है अकाउंट्स में। तो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, अगर तुम चाहे डीके गोयल की बुक उठा रहे हो चाहे टीएस ग्रेवाल की बुक्स उठा रहे हो, तो उसमें से जो भी तुम बुक उठा रहे हो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करो। ये नहीं है कि यार मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने सोचा ये क्वेश्चन यार वो सेम लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, वो ऐसा फंडा बिल्कुल मत करना। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि यार फर्स्ट बार जब तुम पढ़ रहे हो तो यार हर क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे तुम्हारा एक हाथ भी मतलब बन जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस आ जाए। क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चंस देख रहे हो तो मतलब तुम्हें स्केल से लाइनें करनी पड़ती हैं, उसके बाद तुमको इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ता है, तो वो यार इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो टाइम में कंप्लीट हो जाए। अगर टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्जाम में तुम्हारा पेपर छूटेगा। बट अगर वो तुम्हें पेपर नहीं छुटवाना है, अपना कंप्लीट करना है विद इन टाइम पेपर, तो अभी से अप्रोच लेके चलो कि पूरे के पूरा क्वेश्चन, मतलब जितने भी टीएस ग्रेवाल में या फिर जितने भी डीके गोयल में जो भी तुम्हारी जिस बुक को भी तुम रेफर कर रहे हो उस बुक के सारे क्वेश्चंस कवर करते चलो हर चैप्टर के, ना कोई चैप्टर छोड़ना ना कोई क्वेश्चन छोड़ना। हाँ, जब तुम फर्स्ट रिवीजन मतलब जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो उसमें तुम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हो, और ये चीज़ यार टॉपर्स की ये चीज़ होती है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम जब फर्स्ट बार रिवाइज कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, उसमें क्वेश्चंस को मार्क करते चले जाओगे। मतलब मान लो एक अगर बुक में 20 क्वेश्चंस है, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस या फिर 7-8 मतलब 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तुम मार्क कर लो। मतलब मान सकते हो तुम 20% क्वेश्चंस मार्क कर लो। अगर मतलब मान लो किसी उसमें 100 क्वेश्चंस है तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो तुम्हें निकाल ही लेने हैं। वो क्या करेंगे, वो तुम्हें आगे रिवीजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो तुम सारे क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, क्योंकि यार वो रिपीटेडली वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको तुम एलिमिनेट कर देना। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं तुमको उनको तुम मार्क कर लेना, जिससे कि जब सेकंड रिवीजन करो तो तुम्हें उतना पूरा का पूरा बर्डन ना लेना पड़े क्वेश्चंस का। तुम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो, ठीक है। तो ये चीज़ अकाउंट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। और यार ये चीज़ मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम एक बार करके देखना यू फील कि कितना अच्छा रहता है, कितना ईजी पड़ जाता है तुम्हारे लिए रिवीजन करने के लिए। अकाउंट्स में इस तरह से रिवीजन कर सकते हो। और तीसरी टिप अकाउंट्स के लिए, तीसरी टिप्स ये कहती है कि यहाँ पे अब जो तुम करोगे कैसे सिलेबस को, मान लो स्कूल में यार पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल में मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई का, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम सबसे लिए एक बार अभी तुम केवल मई तक रुको। मई तक तुम अभी थोड़ा सा अपने आप पे पेशेंस रखो, जैसे पढ़ाई चल रही है वैसा अभी थोड़ा सा अपने आप को बनाने रखो। जैसे ही मई थोड़ा सा मतलब मिड में ख़त्म होता है उसके बाद मैं तुम्हारे लिए लेक्चर्स लाना चालू करूँगा हर एक सब्जेक्ट्स के। अकाउंट्स हो गया, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मैं बहुत प्रॉपर एकदम अच्छे रेगुलर बैच जैसे एक क्वेश्चंस कह रहा हूँ, लेक्चर्स लाता रहूँगा, जिसमें तुमको मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊँगा और तुमको मतलब एकदम पूरी क्लास वाली फील देने का प्रयास करूँगा। तो बस उसके लिए वेट करो, वो बहुत जल्दी तुमको चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। मई और जून तक तुमको वो चीज़ें मिलने चालू हो जाएंगी। तो ये अकाउंट्स की टिप है। अकाउंट्स में अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो यार अकाउंट्स में तुम्हें 90+ मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाद हम बात करते हैं अपनी बिजनेस स्टडीज़ के टिप्स के रिलेटेड। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम क्या कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ में सबसे पहले वही सेम फंडा की 20 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल होगा, 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 80 मार्क्स में से तुम्हारा पेपर आएगा, उसमें 20 मार्क्स तुम्हारे MCQs होंगे। और जो MCQs वाला पार्ट है वो बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हें बस यार जो तुमने पढ़ा है उस पर बस लॉजिकली टिक लगाना है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, अब बिजनेस स्टडीज़ के डिस्क्रिप्टिव पार्ट को तुम कैसे कवर करने वाले हो। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट को कवर करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, जो तुम्हारी बुक है, जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उस बुक की एक बार रीडिंग लगाओगे। जैसे मान लो जो भी फेमस पब्लिशर है वो पूनम गांधी है, तो पूनम गांधी बुक को तुम एक बार रीड करोगे अच्छे से। जब तुमने रीड कर लिया फिर उसमें से उनके कीवर्ड्स निकालोगे, उनके डेफिनेशंस निकालोगे, मतलब एक समरी नोट्स बना के तैयार करोगे उस चैप्टर के। मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, जैसे जैसे तुम चैप्टर कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे तुम उसके समरी नोट्स बनाते चले जाओ। तो उससे क्या होता है,
उससे हेल्प होती है तुम्हारे लिए आगे तुमको रिवाइज करने के लिए। तो उसके समरी नोट्स तुम धीमे धीमे बनाते चले जाओ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ समरी नोट्स बनाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी तुम मान लो तुमने आज बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर कंप्लीट करा, अब तुम क्या करोगे, उसकी क्वेश्चंस पे जाओगे। मतलब जैसे क्वेश्चंस होते हैं, या तो तुम कोई क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो या फिर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो। तो तुम एक बार ही क्वेश्चन बैंक पे जाओगे या फिर बुक के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन पे जाओगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब तुम केस बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये केस है, इसमें कौन सी चीज़ अप्लाई होगी। तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड उस समय खुल जाता है जब तुमने चैप्टर तुरंत पढ़ा और तुमने तुरंत क्वेश्चन कर लिया। तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो तुम्हारा तुरंत एकदम ओपन हो गया एंड तुम फिर उसमें कंफर्टेबल होते चले जाते हो। तो क्वेश्चंस को लास्ट के लिए बिल्कुल मत रखना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, केवल तुम एक बार पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना कि यार तुम्हें क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम बिजनेस स्टडीज़ को करना कि एक बार क्वेश्चंस को देखना कि केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ भी खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तरफ। इकोनॉमिक्स में जब एग्जाम होता है तब तुम्हारे उसमें दो पार्ट आते हैं। एक तो तुम्हारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्पैक्ट, और वो मैंने लिखी है। उस बुक्स को मैंने 100 पेजेस में कंसाइज करके दिया है, जिसमें कि आप 100 पेजेस में पूरा का पूरा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो एंड उससे आप 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो बड़ी इजीली, बहुत आसानी से। तो उस बुक का लिंक तुम्हारा क्या कहते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ होगा, उधर जाके आप उसको बाय कर सकते हैं और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरी। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम क्या करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट बहुत सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स थ्योरी के हैं। तो जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है उसमें तुम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कंप्लीट करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है उसमें अच्छे से थ्योरी को कवर करना। थ्योरी को मतलब अच्छे से कवर करने का मतलब है अच्छे से थ्योरी रीड करोगे। मतलब देखो, इकोनॉमिक्स टोटली क्या है, कंसेप्चुअल है। तुमको थोड़ा कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा एंड चीज़ों को करना पड़ेगा। आसानी से हो जाएगी, मतलब बहुत हार्ड है नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट हाँ एक बार तुम्हें बस समझना पड़ेगा कंसेप्चुअली, तो आराम से चीज़ें बनने लगेंगी। और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स को यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडियन इकोनॉमिक्स को लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया यार, इंडियन इकोनॉमिक्स हो नहीं रही है, 5 दिनों में इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी खत्म करूँगा या फिर 4 दिनों में इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी खत्म करूँगा, ऐसे वाला वो प्लान बनाते हैं। बट वो प्लान गलत है यार। थोड़ा थोड़ा सा अगर शुरुआत से पढ़ते हुए चलोगे ना तो वो एक छोटा छोटा वो बहुत बड़ा बन जाएगा एंड टाइम तक जाते जाते। तो बस यार वही इकोनॉमिक्स और जो तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक्स है उन दोनों को साथ में चलाओ, थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलो एंड उसको ख़त्म करो। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स मेनली है क्या कि वो थोड़ा सा यार हाँ बोरिंग पड़ जाती है कि हिस्ट्री टाइप से है, उस तरह से है, तो बोरिंग ज़रूर है। बट अगर बोरिंग है, बट अगर तुमको वो स्कोर करना, तुम्हारा एम क्या है 95 मार्क्स लाना, तो तुम्हारा एम है तो उसको कवर तो करना ही पड़ेगा। तो उसको यार कवर करके चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से चीज़ें करो, बहुत अच्छे से सारा कुछ होगा। 95+ स्कोर करोगे अगर तुम ये कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे। इन 6 महीनों के प्लान में अगर तुम आज से 6 महीने के अंदर अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद जो 4 महीने टाइम रहता है उसको अगर तुम रिवीजन के लिए डाल देते हो, तो यार पक्का तुम 95% क्या, तुम 98%, 99% भी तुम आराम से ला सकते हो। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन ईजीली स्कोर, पर तुमको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मोटिवेट हो गए फिर कल तुम डाउन हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब यार कंसिस्टेंटली अगर आज तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज़ 6 घंटे इसको कंप्लीट करते हुए चलना, इसी से तुम्हारी चीज़ें सुधरेगी। और जो तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट रह जाते हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया या फिर तुम्हारा जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, उनको तुम क्या करोगे, उनको भी साथ ही साथ इन्हीं 6 महीनों में कंप्लीट करने की कोशिश करना। यार ये प्लान पता तुमको ये वरदान साबित हो सकता है अगर तुम इसको फॉलो कंसिस्टेंटली करोगे। मतलब वो मत समझना, एकदम सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छे से करना यार। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए यार बेस्ट ऑफ लक।